संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आज सावन का पहला सोमवार है और इस पवित्र दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र आरंभ हो रहा है। उन्होंने देशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और पूरे देश की नजर इस पर है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह सत्र सकारात्मक, सृजनात्मक और देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक ठोस आधार तैयार करने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। व्यक्तिगत रूप से और हमारे सभी सहयोगियों के लिए एक गर्व का क्षण है कि लगभग 60 साल के बाद किसी सरकार ने तीसरी बार सत्ता में लौटकर तीसरी पारी का पहला बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि कल हम जो बजट प्रस्तुत करेंगे वह अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट होगा। इस 5 साल की अवधि के दौरान यह बजट हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। यह बजट 2047 तक एक विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक होगा। हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बन रहा है। पिछले 3 वर्षों में हम लगातार 8% की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत के प्रति सकारात्मकता बढ़ रही है, निवेश चरम पर है और यह भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि जनवरी से लेकर अब तक हमारे सामने कई चुनौतियां आई। कुछ लोगों ने मार्गदर्शन का प्रयास किया जबकि अन्य ने गुमराह करने की कोशिश, लेकिन अब वह दौर समाप्त हो चुका है और जनता ने अपना निर्णय सुनाया है। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि वे पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अगले 4.5 साल तक संसद के इस प्रतिष्ठित मंच का सही जनवरी 2029 के चुनावी साल में आप कोई भी रणनीति अपनाएं, लेकिन तब तक हमें किसानों, युवाओं और देश के सशक्तिकरण के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि देशवासियों ने हमें देश की सेवा के लिए भेजा है, ना कि किसी दल के लिए। यह सदन दल की नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध बनाएंगे। भले ही विचारधाराओं में मतभेद हो, देश को नकारात्मकता बल्कि प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोकतंत्र के इस मंदिर से भारत की सामान्य मानवता की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब बस देखना ये है कि आने वाले साल में वे इन उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर पाते हैं और देश की आकांक्षाओं को साकार करने में कितनी सफलता प्राप्त करते हैं।